बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के पेपर में। कंप्यूटर में कौन सी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, क्या क्या पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एमसीक्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और शॉर्ट कहां से प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर का पेपर है वो आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, ये भी तकरीबन साइंस सब्जेक्ट में ही आता है, ये आईटी में आ जाता है। तकरीबन आईटी भी ना एक कंपलसरी समझ लेके आजकल जैसे कि आईटी का दौर है, आजकल हर स्टूडेंट्स आईटी ही कर रहा है, तो इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, इसमें बेटा क्या होगा कि आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, हिस्सा इंशाया। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर के लिए यहाँ पे बाद में बात करेंगे, पहले हम एमसीक्यूज के लिए बात करते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, जो इसकी कंप्यूटर के एमसीक्यूज होंगे वो आपने पास्ट पेपर से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आईटी का यहाँ पे वो एमसीक्यूज कंसेप्चुअल ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन इतने भी कंसेप्चुअल नहीं बनाएगा कि वो जो बड़ी क्लासेस के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो पास्ट पेपर के अंदर से उठाएगा, टेक्स्ट बुक से नहीं उठाएगा। यहाँ पे 10 नंबर के पेपर एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, पिछले 5 साल पास्ट पेपर से। और उसके बाद बेटा आपकी अगली जो चीज़ होगी वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर में वो बेटा आपके पास 3 पार्ट्स बनाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स में 2-2 बनाता है, कंप्यूटर में वो 3 पार्ट्स बनाएगा। लेकिन टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, 50 का होगा, 10 के एमसीक्यूज और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। अब 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव होगा उसमें बेटा हमारी जो स्क्रीन पे चल रहा है, सबसे पहले वो हमारे पास बात कर रहा है कि राइट शॉर्ट आंसर फॉर एनी 4 क्वेश्चंस, कि आपने क्या करना है बेटा, 4 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, इसमें वो आपके पास देगा कितने, इसमें बेटा वो आपके पास देगा 6 सवाल। ठीक है, आपके पास 6 सवाल देगा, आपने उसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2 करने हैं, सॉरी 4 करने हैं, और 2 की वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जिनको आते हैं वो 6 के 6 भी लिख सकते हैं, अगर 6 के 6 नहीं लिखने तो 5 मस्ट लिखने हैं। मैं आपको एक हमेशा इसलिए एडवाइस ज़्यादा देता हूँ ताकि अगर एक आधा हमारा रॉन्ग भी हो जाए तो हम उसमें से हमारे मार्क्स ना काटें। ठीक है, और उसके बाद बेटा दूसरे पार्ट में भी हमारे पास वो 4 ही कह रहा है, तो उसमें भी बेटा हमने कितने करने हैं, 4 तो है ना मस्ट करने ही करने हैं, एक आधा एक्स्ट्रा भी कर दे तो खास है, इतना इशू नहीं है। ठीक है, तीसरे पार्ट में बेटा हमारे पास वो यही कह रहा है कि 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और 2 हमारे पास अपॉर्चुनिटी के लिए 6 क्वेश्चंस देगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम ना अपने क्वेश्चन की तरफ हिस्सा 2 में समझ लें इसको। ठीक है, कोई से 2 सवालों के जवाब लिखें। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया हिस्सा लॉन्ग। यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई से 2 सवाल लॉन्ग लिखे। अब यार ये देखिए कि ये लॉन्ग बनाएगा कैसे, लॉन्ग पेपर से क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। आपकी 10th क्लास में जनरेशनें हैं, 9th में पढ़ी हैं, 10th में पढ़ी हैं, जनरेशन्स के बारे में पूछ सकता है। वो आपके बाप से वो लॉग टेबल्स नहीं है जो जिसमें हम लॉग ऑपरेशंस चेक करते हैं, वो ऑपरेशन से उठाएगा लॉग। ठीक है, उसके बाद वो आपसे लैंग्वेज पूछ सकता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज पूछ सकता है, वो डाटा बस के बारे में पूछ सकता है। ये जो मेन टॉपिक है ना, इन चीज़ों से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, डाटा बस, इलेक्ट्रॉनिक बस, और उसके बाद लैंग्वेज, लॉग ऑपरेशंस। जो लॉग ऑपरेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के पेपर के लिए। लॉग ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 में से 99% चांस उनमें से एक लॉन्ग आता है, शॉर्टी के साथ आता है। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है, कंप्यूटर की ज़ुबान आ जाती है, इस पे लॉन्ग बन जाता है। उसके बाद जनरेशनों में से आ जाता है। ये मतलब किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और बेटा आपके पास है एक आपसे एक बात और जो पर्सनली शेयर करनी थी, पर्सनली ये शेयर करनी थी कि बेटा जिन स्टूडेंट्स ने अभी यहाँ से मैट्रिक के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप में एंटर रखना है, तो मेरी स्टूडेंट से पर्सनली एक ना वो समझ ले कि मेरे एक्सपीरियंस है आपके साथ बात शेयर करने का कि यार जो स्टूडेंट्स घर से अच्छे स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, मतलब कि जिनके फाइनेंशियली हालात बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, जो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो मेडिकल में जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड कर सकते हैं या अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो एफएससी रखें। ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट्स मिडिल लेवल है, जिनके पेरेंट्स अफोर्डेबल नहीं कर सकते, वो प्लीज़ एफएससी ना किया करें। ठीक है, एफएससी में आपके पास 2 ही फील्डें निकलती हैं, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। ठीक है, और उनकी फीसिस, उनके दाखिला, उनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि एक मिडिल लेवल पर्सन नहीं पे कर सकता। जिससे क्या होगा, उसकी फ्यूचर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। फिर उसको क्या करना होगा, फिर उसके लिए आगे लेके रास्ता कोई नहीं होगा। फिर उसको आगे जाके क्या करना पड़ेगा, बीए कर लेगा या बीआईटी कर लेगा। तो क्यों ना यार हमने 2 साल एफएससी में खज्जल होकर, जलील ख्वार होकर मुश्किल से रिजल्ट बनाते हैं, फिर हमारे पास फीसें नहीं पेड होती, या हमारे पास या हमारा रिजल्ट ही नहीं बनता उसके मुताबिक, तो फिर वो 2 साल ज़ाया करने का फ़ायदा। मुश्किल भी ली, परेशानी भी ली, इतने खर्चे भी किए, इतनी फीसें भी पेड की, फिर भी हमारा नंबर नहीं बनते। तो मैं स्टूडेंट से यही एडवाइस करूँगा कि आपने बेटा आईटी करनी है, मिडिल लेवल भी, और जो टॉपर है उनके लिए भी आईटी। ठीक है, जो कहते हैं कि यार हमने बस नहीं, हमने इंजीनियरिंग करनी ही करनी है, जिनको एम है कि मैंने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, वो उनके लिए तो एफएससी जी है, शॉर्टी उन्होंने करनी है।
जिन्होंने नहीं करा, जिन्होंने कहना कि यार हमने कोई अच्छी जॉब लेनी है, या हमने CSS लड़ना है, या हमने AC असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, या हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उनके लिए बेटा क्या है, उनके लिए IT बेस्ट ऑप्शन है। IT क्या होगा आजकल का, जैसे कि हमारे माशरे में नजर दौड़ा ले, IT ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब हमारे माशरे में चले बैंकिंग जॉब IT, सिविलियन जॉब IT, एज अ यूनिफॉर्म जॉब IT, तो मतलब जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी IT के ही रिलेटेड है। ठीक है, तो IT जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, और आगे भी IT ही कीजिएगा। ठीक है, IT से क्या होगा, IT के आपसे बहुत से शोबाजात खुल जाएंगे जिनमें आप काम कर सकते हैं। तो FSC करने के बाद भी अगर आपने IT ही करनी है तो फिर पहले ही क्यों ना IT में फोकस कर ले बंदा, IT पे मेहनत कर ले। ये जो मेरी पर्सनल बात सबसे शेयर करने का मकसद ये था कि जो बच्चे मिस गाइड होते हैं ना अपने फ्यूचर के लिए, वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।